हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक वीडियो मैंने पहले बनाकर यूट्यूब पर डाला है, जो मेरे प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे इसी क्रम में हम पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यानी रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात, और इसका सिंबल होता है, इसको रेशियो पढ़ते हैं और इसको बाटा भी बोलते हैं, बाटा। और प्रोपोर्शन, प्रपोर्शन मीन्स होता है समानुपात। समानुपात का सिंबल है यह, जिसका मतलब बराबर भी होता है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे रेशियो का मतलब अनुपात होता है, अनुपात का सिंबल यह है और इसको बटा भी लिखते हैं। प्रपोर्शन मीन्स होता है समानुपात, जिसका सिंबल यह है और इसको बराबर भी लिखते हैं। तो चलिए हम इसी क्रम में हम देखते हैं रेशियो मतलब किसी का लिखते हैं यदि, जैसे A इज टू B, इसको हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे A, इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए अब उदाहरण लेकर के बनाते हैं और देखते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन लिखकर बताते हैं। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन जो मैंने लिखा है, इसके बटे में क्या होगा 1, इसके भी बटे में 1। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका A इज टू 1 और B इज टू 1, इस तरह भी लिखेंगे। और इसका ट्रिक क्या होता है कि बाहर वाला को बाहर में गुना करेंगे और अंदर वाला को अंदर में गुना करेंगे। यानी A में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता A, अब बराबर लिखते B में 1 से गुना करते तो B, यानी A इक्वल टू B हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन लिख करके बताते हैं। आप लोग इसके बाद हम क्वेश्चन लिख करके बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और उसकर बताकर बताता हूँ। जैसे x हो तो x का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन है 8:3 समानुपात 2:1 हो तो x का मान क्या होगा। x का वैल्यू निकलना है हमको। क्या निकलना है? x का वैल्यू। तो मैंने बताया कि यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे प्रोपोर्शन का, तो लिख लेंगे 8:3 समानुपात 2:x। तो इसमें करेंगे क्या, मौखिक ओरल बनाने के लिए बाहर वाला को बाहर में गुना कर देंगे। यानी कि बाहर वाला को बाहर में गुना करेंगे। 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8x, बराबर लिख देंगे अंदर वाला को अंदर में गुना करके, कितना होगा 6। तो x का वैल्यू कितना हमको मिलेगा 6/8, कटा देंगे तो हो जाएगा 3/4। x का वैल्यू मेरा यह होगा। आप लोग समझ गए होंगे। इसको उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं।
ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15:1 से समानुपात 3:5 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो एकदम ओरली आप बना सकते हैं। इसको पहले लिख लेंगे आप, जैसे 15:1 समानुपात 3:5। मैंने बताया कि बाहर वाला को बाहर से गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना करेंगे। 15 में 5 है तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 5। समानुपात के जगह पर लिखेंगे बराबर, और अंदर वाला को अंदर में गुना करके लिख देंगे, यानी 3 में x से गुना कर देंगे। अब क्या निकलना हमको, इसलिए x का वैल्यू निकलना है, तब 15 गुने 5 बटा में 3, 3 5 15 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुने 5 यानी 25 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। इस टाइप का क्वेश्चन रहे, जैसे 2 अनुपात दिया रहे, उसमें से एक में कोई एक अक्षर दिया रहे, कोई लेटर रहे, उसका वैल्यू निकलना हो, यानी बाहर वाला को बाहर में गुना करेंगे और बराबर में अंदर वाला के अंदर में गुना करके लिख देंगे। इसके बाद x इधर गुना 3 में गुना है तो 3 को इधर भेजेंगे तो भागा हो जाएगा, कटेगा, कटा देंगे, इसके बाद आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 5:2 तथा c अनुपात d बराबर b अनुपात c लिखना था ना, b अनुपात c बराबर 2:5 हो, कितना हो, 2:5 हो तो निकालना रहे पहला क्वेश्चन a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, और दूसरा इसी में क्वेश्चन दे दे a अनुपात c बराबर व्हाट। क्वेश्चन दिया है a अनुपात b बराबर 5:2 तथा b अनुपात c बराबर 2:5 हो, तो दो क्वेश्चन दे दिया, a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, a अनुपात c बराबर व्हाट। तो हम बनाएंगे, पहले भी बताएं पिछले वीडियो में, फिर रिपीट कर रहे हैं। तो हम पहले लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c, पहलका को पहला के सामने लिखेंगे, जैसे 5 और 2, और दूसरा का है 2 5, 2 और 5। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह से लिख लेंगे, और जो खाली घर बचेगा उसके दाएं बाएं से भरेंगे। जैसे मान लीजिए ये खाली है तो इसके बाएं में कितना है, 2 है, तो इसमें 2 भर देंगे, और यहाँ खाली इसके दाहिने में क्या लिखा है, तो 2, यहाँ 2 लिख देंगे। अब सबको गुना करके लिखेंगे, तो 5 दूनी 10, सब में अनुपात लिख देते हैं, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। कटेगा तो कटा देंगे, तो सब 2 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। a का वैल्यू आया 5, b का वैल्यू आया 2 और c का वैल्यू आया 5। इसका आंसर क्या होगा, 5:2:5, इसका आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा का आंसर कर रहा है a अनुपात c, a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है, तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1:1 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखते हैं a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 5:3 हो, तो अनुपात a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। दो क्वेश्चन सेम वैसे ही लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c, तीनों लिख लेंगे, और पहला वाला जो रेशियो दिया उसको a के सामने दिया है 2 और b का हो गया 3, दूसरा का दिया है 5 और 3। जो घर खाली है उसको पहले इंगित कर लेंगे, तो जैसे c खाली है, इसमें a खाली है, तो c के पहले बाएं में 3 है तो इसमें 3 लिख देंगे, और a के दाहिने 5 है तो इसमें 5 लिख देंगे। अब सबको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 के 9। एक कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो नहीं कट रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 10:15:9, पहला का आंसर हो जाएगा। और दूसरा का क्या कह रहा है, a और c, तो a का वैल्यू है
यहाँ मेरा 10 और सी का वैल्यू है 9, इसका आंसर यह हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप लोग इसको उतार लीजिए अच्छा से। फिर से समझा देते हैं, यदि ए अनुपात बी बराबर इतना तथा बी अनुपात सी बराबर इतना हो तो इसमें से वैल्यू निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, और दूसरा पूछ रहा है ए अनुपात सी बराबर व्हाट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी लिख देंगे। जो वैल्यू दिया है 2 ए का वैल्यू है तो 2 के सामने लिख दिए बी 3 का, दूसरा दिया है बी का वैल्यू 5 तो यहाँ 5 नीचे में लिखेंगे और सी का था 3। और देखें वैकेंट कौन कौन है, तो सी का ऊपर वाला में खाली था और नीचे वाला में ए का खाली। तो हम बताएं कि जो घर खाली रहेगा उसके दाहिने या बाएं, जस्ट जो दाहिने या बाएं होगा उसको पुट कर देंगे। तो इसके जस्ट बाएं में 3 था तो मैंने इसमें 3 रख दिया। इस घर के जस्ट दाएं 5 था तो 5 रख दिया और सबको गुना कर दिया, जो आया वही रेशियो हो गया। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। फिर अगला टाइप क्वेश्चन बता रहे, ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर, क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी का, लिख देते हैं का 4/5 तथा लिखे हैं ए अनुपात बी का 4/5 तथा बी अनुपात सी का दिया रहे 5/2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात 4/5 तथा बी अनुपात सी का 5/2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको का दिया है, का मतलब होता है गुना ए अनुपात बी का 4/5, ए अनुपात बी का 4/5 हो गया। और इसके बाद दूसरा दिया है बी अनुपात सी का 5/2, यही ना वैल्यू दिया है हमको। और पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू बताना है। चालू है। ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर बी का माने गुना 4/5, बी बराबर सी का तो 5/2 तो गुना कर देंगे। तो इसको गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4/5, यानी इतना लिख सकते हैं इसको, ए अनुपात बी बराबर 4/5 और दूसरा दिया है बी बटा में सी हो जाएगा तो 5/2, यानी इसको लिख सकते हैं बी अनुपात सी बराबर 5/2। पुनः फिर मेरा जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह हो गया। यहाँ क्वेश्चन है ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट। तो हम पहला लिखे ए बराबर बी का माने गुना, गुना मैंने कर दिया और बी इधर गुना इधर लाया तो भागा हो गया। तो ये भागा का मतलब पहले भी बताएं कि अनुपात होता है तो ए अनुपात बी बराबर इतना। अब हम फिर से पुट करेंगे, यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हमको रखना। ए का वैल्यू आया पहला में 4, अब बी का 5, अब दूसरा में है बी का 5 और सी का 2। तो जो घर खाली है उसके दाएं बाएं से भरेंगे। तो इसमें बाएं में 5 है और यहाँ भी दाहिने में भी 5 है, सबको गुना कर देंगे। 5 चौके 20, 5 25 और 5 दूनी 10, कट रहा है तो कटा देंगे। 5 चौके 20, 5 25 और 5 दूनी 10। मेरा आंसर निकल कर कितना आ गया, यानी कि क्वेश्चन था मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो 4 अनुपात, आंसर आएगा मेरा 4/5/2। कोई दिक्कत, आप लोग इसको उतार लीजिए। आगे फिर दूसरा टाइप बता रहे हैं और क्वेश्चन लेते हैं। यदि दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3 और बी अनुपात
C बराबर 4:5 तथा C अनुपात D बराबर 2/9 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर व्हाट, इस तरह से दिया रहे। ठीक ना, इस सबको स्मॉल कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए सब स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं इसको। A अनुपात B और B अनुपात C। हमको क्या निकालना है, जो निकालना रहेगा उसको लिख लेंगे, पहले इसको निकालना है ना। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद बताते हैं। यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 2:9 हो तो A B C D का वैल्यू, यानी बटा में दिया था या भी अनुपात हो गया, तो हम अब लिखेंगे A का वैल्यू कितना है, यहाँ लिखेंगे A B C D। A का वैल्यू है 2:3, 2:3। दूसरा में दिया है B और C 4:5। तीसरा में दिया है C D 2:9। सबको पहले देखेंगे, ऊपर वाला घर में कौन कौन खाली है, C और D। नीचे वाला में A और D। सबसे नीचे वाला में B और A। अब दो घर खाली है तो इससे जस्ट पहले क्या है, बाएं तरफ है 3, तो 3 दोनों घर में लिखेंगे, 3 3। और इसमें इसके जस्ट खाली है पहले, तो इसको कर देंगे 4 और इधर कर देंगे 5। और इधर है 2 तो इसको बना देंगे 2, इसको भी बना देंगे 2। अब भर दिया मैंने घर को, अब सबको गुना कर देंगे, गुना करके लिखेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 के 24, 5 दूनी 10, 10 30, 15 15 9 35, 135। जो कटेगा उसको कटा लेंगे, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कटेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, नहीं कट रहा तो मेरा आंसर हो गया। आप लोग इसको उतार लीजिए। फिर अगला हम क्वेश्चन बता रहे हैं, दूसरे टाइप का बता रहे हैं, अब दूसरे टाइप में चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन इस टाइप का है कि यदि A अनुपात B बराबर 3/4 हो तो 3A + 4B अनुपात 5A + 5B बराबर क्या होगा। इसमें दिया है A बराबर 3 और B बराबर 4 और हमको मान निकालना है इतना का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ A है उसमें इस वैल्यू से गुना करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बनाएंगे, लिखल है 3A + 4B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना A का वैल्यू कितना है 3 और प्लस 4 गुना B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 4। तो कितना हो गया, 3 के 9 और 4 के 16, ये कितना आ गया 25। इसको मैंने हल कर लिया, आ गया 25। इसी तरह इसको हल करूँगा तो अभी कितना है 5 गुना A का वैल्यू है 3 और प्लस 5 गुना B का वैल्यू है 4, तो कितना हो जाएगा 15 + 20 बराबर आ गया 35। एक में आया 25, दूसर का में आया 35। तो इतना का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पुट कर देंगे 25:35। कट रहा है तो कटा देंगे, चूँकि स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम तो कट रहा है, 5 से 5 7, यानी इसका आंसर आ गया 5:7। कोई दिक्कत है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। A का वैल्यू हो गया 3, B का वैल्यू हो गया 4। हम इसमें दिया है 3A + 4B, तो 3 गुना A का वैल्यू 3 मैंने कर दिया, 3 गुना 3 अब प्लस था तो प्लस माइनस रहेगा तो -4 है, 4 गुना B का वैल्यू है 4। मैंने कैलकुलेट करके इसको बना दिया, 3 के 9 प्लस है 4 के 16, 25 हो गया। इसी तरह दूसरा को पुट किया, A का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू है 4, मैंने गुना कर दिया और जोड़ दिया, आया कितना, पहला में आया था 25, नीचे आ गया 35, मैंने पुट कर दिया, इसका वैल्यू है 25, अनुपात था अनुपात 35, कट रहा है कटा दिया, 5 से 50 25, 7 5 35। मेरा फाइनली आंसर कट कर कितना आया 5:7, यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमको लाना है। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम बता रहे हैं।
कि यदि 16 तथा 4, 16 तथा 4 का, यदि हटा दी, क्वेश्चन रहेगा 16 तथा 4 का प्रथमा अनुपाती क्या होगा, का प्रथमानुपाती, प्रथमानुपात क्या होगा, प्रथमानुपात यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट रेशियो। फर्स्ट रेशियो हमको फाइंड करना है। फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ये हमको जानना है। यदि मान लीजिए कि 16A है और 4B है तो फर्स्ट रेशियो यानी प्रथम अनुपात का सूत्र होता है A² बटा में B। इसका सूत्र क्या होता है, फर्स्ट रेशियो बराबर A² बटा में B। A का वैल्यू कितना है 16, तो 16 गुना 16 कर देंगे। अब B का वैल्यू कितना है 4, तो बटा में 4 कर देंगे। कट रहा है तो कटा देंगे, तो 16 चौके 64 मेरा आंसर हो गया। समझ गए होंगे। आएगा प्रथम अनुपात निकालेगा, प्रथमानुपाती क्वेश्चन रहेगा, प्रथम अनुपात निकाले। इसमें A का वैल्यू दिया रहेगा B का। इसका सूत्र क्या होता है, फर्स्ट रेशियो बराबर A² बटा में B। A का वैल्यू जो रहेगा, जैसे A का वैल्यू यहाँ 16 है तो 16 गुने 16 कर दिए, चूंकि स्क्वायर था, बटा में B का वैल्यू 4 था तो 4 लिख दिया। कट रहा है तो कटा दिया, कटा के गुना कर दिया। कोई दिक्कत, आप लोग इसको उतार लीजिए। और दूसरा लिखते हैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का रहता मध्यानुपाती निकालने का। क्या रहता, यदि दिया रहता कि 16 और 4 का मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला हमको जानना है। मध्यानुपात का सूत्र होता है मध्यानुपात मीडियन रेशियो। मीडियन रेशियो बराबर होता है √AB। A का वैल्यू कितना है 16 और B का वैल्यू कितना है 4। इसमें पुट कर देंगे 16 × 4, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बताते हैं। इसी क्वेश्चन का रहता तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपात। इसी क्वेश्चन को रहता तृतीय अनुपात निकाले, तो तृतीय अनुपात यानी थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो, थर्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपाती जब निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं B² बटा में A। प्रथम अनुपात में था A² बटा में B, अब यहाँ है थर्ड रेशियो में B² बटा में A, यानी कि B का वैल्यू कितना है 4 गुना 4 और A का वैल्यू कितना है 16, यानी कि हो जाएगा 16 बटा में 16। कट जाएगा, कितना आएगा, एक आंसर आएगा। कोई दिक्कत, यानी फार्मूला हमको याद रखना है, फर्स्ट रेशियो का, मीडियन रेशियो का, थर्ड रेशियो का। अब एक और है फोर्थ रेशियो। यही क्वेश्चन रहता जैसे 16 तथा 4 का चतुर्थ अनुपात, यानी कि फोर्थ रेशियो। क्या लिखना है, फोर्थ रेशियो, फोर्थ रेशियो। हमको केवल फार्मूला याद रखना है और इसके बाद लिख देना। फोर्थ रेशियो बराबर होता है B × C बटा में A। इसमें एक और टर्म रहता 16, यहाँ 8 कर देते हैं, 8 16 तथा 4 का चतुर्थ अनुपात। 3 अंक दिया रहेगा और उसका पूछेगा कि फोर्थ रेशियो क्या होगा। उसका सूत्र होता है फोर्थ रेशियो का B × C बटा में A। यहाँ A का वैल्यू है 8, B का 16 और C का 4, तो हम पुट कर देते हैं। B का वैल्यू है 16, C का वैल्यू है 4 और A का वैल्यू है 8। कितना है 8, कटेगा, कटा देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, आंसर हो जाए। 3 टर्म रहेगा, जैसे A का वैल्यू है 8, B का वैल्यू 16, C का वैल्यू 4।
सूत्र होता है फोर्थ रेशियो का B गुना C बटा में A। पुट कर देना है, B का वैल्यू है 16, C का वैल्यू है 4, A का वैल्यू है 8, कटा देना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा यह वीडियो, और ये जितनी फार्मूला हैं आप सब फार्मूला को याद कर लीजिए। इस फार्मूला से आप आसानी से कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद।